बैठ जाओ तो पता ही नहीं लगता गाड़ी स्टार्ट है। क्या ये ऐसा है कि यूथ को पसंद आएगा या ऐसा है कि शायद 40 साल के ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आए? हालांकि बहुत फर्क है दोनों गाड़ियों में। जो भी बैठा है ये नहीं लगा कि वो जीएलई में नहीं बैठा। जी। बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले इसका साइज बड़ा है। और गाइस वेलकम टू चैनल अगेन। आज हमारे साथ में एक ऐसी एसयूवी है जो अगर नहीं होती तो शायद होंडा और थोड़ा सा जो है वो पीछे हो जाता अपने कंपटीशन से। रीजन बीइंग एसयूवी का जमाना है और लोग अब एसयूवीज को पसंद कर रहे हैं ओवर सेडान, और होंडा की पोर्टफोलियो में ज्यादा सेडान ही आपको नजर आती है। सीआरवी थी वो डिसकंटिन्यू हो गई है, डब्ल्यूआरवी वगैरह का भी जमाना अब थोड़ा सा वो आउटडेटेड फील करती है। मेरे साथ में है आज सर एंड ही इज अ प्राउड ओनर ऑफ होंडा एलिवेट। ये पहले भी होंडा रख चुके हैं, तो आज जानेंगे कि इनके पास में कौन कौन सी गाड़ियां रही हैं, एलिवेट से ये कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए। कृष्णा सर वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू जी। बताइए। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन कौन सी गाड़ियां रखी हुई हैं आपने, उनके बारे में ज़रा बात करें। मेरे पास गाड़ी मारुति 800 से स्टार्ट हुई थी। अच्छा और फिर सेंट्रो ली थी। जी उसके बाद सेंट्रो के बाद होंडा सिटी 2009 में ली। जी उसके बाद 2012-13 में डस्टर लिया। जी डस्टर के बाद 2000 इसी बीच में 2017 में होंडा की जैज़ लिया। अच्छा जैज़। हाँ, और फिर 2019 में मर्सिडीज़ की जीएलई लिया। करेक्ट। तो अब ये लिया है। मैं मेनली यही देख रहा था कि कुछ मेरे काम ऐसा है उसमें मुझे जी। अपने वर्कर लोगों को भेजना होता है साइट पे, जी तो वो कुछ सामान भी लेके जाते हैं। तो जी। डस्टर उस मामले में बिल्कुल फिट थी Correct. हमारे हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरा मेन वो था कि भाई एक स्पेसियस एसयूवी हो, तो दैट बिना किस काफ़ी लंबा जाना होता है, 1500, 2000, 3000 किलोमीटर तक, बेंगलोर तक भी यहीं से जाते हैं। अच्छा तो 3-4 लड़के बैठ गए, बाकी सामान लिया और चले गए। जी। तो बूट स्पेस था प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी। मैंने टोटली इसको उस सेंस में तो कंपेयर किया था जो डस्टर थी Correct, साइज़ के correct. हिसाब से। तो और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, लेंथ वगैरह, डायमेंशंस मतलब कि सारी की सेम सारी थी। सेम ही है। वो डीजल थी, ये पेट्रोल है। पेट्रोल में भी इसमें होंडा सिटी का इंजन है, जी। तो वो कोई डाउट ही नहीं है। होंडा सिटी Reliability के मामले में। हाँ। तो कृष्णा सर आपके पास में कलेक्शन तो बहुत रहा है, उनमें से 3 गाड़ियां तो आपने होंडा की बता दी है। अब ये गाड़ी आपको जो है वो जब इस गाड़ी को आप देख रहे थे तो कंपैरिजन और किया होगा आपने, मार्केट रिसर्च करी होगी डेफिनेटली। तो कौन कौन से दिमाग में वो गाड़ियां थी जब आप होंडा एलिवेट की तरफ फाइनल करी जब आपने? हाँ, एक तो क्रेटा था, इसकी हुंडई की क्रेटा थी। करेक्ट। और डस्टर तो बंद ही हो गई है। जी। तो उसके अलावा एमजी की भी गाड़ी थी। हेक्टर मेरे ख्याल में। हाँ जी। और बाकी विटारा भी थी, टोयोटा की हाई राइडर थी, सभी को देखा है मैंने। जी और स्पेस के मामले में जी। ये गाड़ियों में सबसे ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में है। जी। और बीच में जो आगे की सीट्स और पीछे की सीट में जो गैप है वो काफ़ी अच्छा है। करेक्ट। और बूट स्पेस तो है ही अच्छा, वो तो उन्होंने कंपनी ने ही लिख के दिया हुआ। 458 के आसपास का है। बिल्कुल, वो तो अभी तक का बेस्ट इन हाँ, सेगमेंट best ही है। है। तो बूट जैसे कि आप बताते हो कि बूट का आपको एडवांटेज कहीं ना कहीं मिला, बूट से रिलेटेड ऐसा क्या स्टोरी है कि ये मतलब टर्निंग पॉइंट बन गया और आपके लिए बूट इतना ज़्यादा क्यों हाँ, बूट में कुछ हमारे बंदे जाते हैं साइट पे, तो कई बार टूल्स और मशीन्स वगैरह इतने साइज़ बड़े हैं उनके, जी। तो नॉर्मली अब लेके, क्योंकि वो उससे कुरियर से नहीं भेजा जा सकते, क्योंकि अगर कुरियर में वो थोड़ा बहुत भी गिरा दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो मशीन ख़राब हो जाती है। करेक्ट। इसलिए जो भी लड़कों को भेजना होता है अपनी ही गाड़ी में लेके भेजना होता है। जी इस वजह से उसको देख के कि भी वो मशीन भी इसके अंदर आ जाए, जी। तो उसी हिसाब से ये डस्टर बेस्ट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब से मैं यही देख रहा था कि डस्टर, क्योंकि उसकी टाइम पूरा हो गया है हमारा, तो हमें सेकंड ऑप्शन लेना था। तो ये फिर हमें गाड़ी जो है डायमेंशंस के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लगी। बेस्ट पड़ रही है। तो देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कस्टमर्स का जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड होता है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कृष्णा सर ने शायद इसलिए ऑप्ट की कि इसके अंदर स्पेस ज़्यादा जो है वो मैनेज किया, और होंडा हमेशा कहती भी है कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, यानी हम अपनी मशीन को इतना कम रखेंगे कि लोगों के लिए, इंसान के लिए जगह ज़्यादा हो। कृष्णा सर एक चीज़ और, कभी दिमाग में ये भी रहा है कि आप होंडा के ऑलरेडी एक कस्टमर रहे हो, तो क्या वो वजह से कभी भी रहा कि दिमाग में यार मैं सेटिस्फाइड हूँ इसलिए खरीद लेता हूँ, या कुछ और भी रीजंस रहे? नहीं, ये तो हार्डली 10% होगा जी मेन। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी और जो मुझे अंदर चाहिए स्पेस वगैरह, जी। तो वो पहले फुलफिल हो रही थी। करेक्ट। प्लस हाँ, एडिड ये हो गया कि क्योंकि ऑलरेडी इंजन भी जो है इसमें होंडा सिटी का बताया गया है, करेक्ट। तो ये टेस्टेड था इंजन, साउंडलेस है, अंदर बैठ जाओ तो पता ही नहीं लगता गाड़ी स्टार्ट है। कई बार तो रेड लाइट पे खड़े होके मतलब दोबारा से जो है उसको Self. घुमा, हाँ, सेल्फ घुमा देते हैं कि भाई वो Start गाड़ी है स्टार्ट कि नहीं नहीं है। है, हाँ।
तो वो मतलब आप रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ। इंजन रिफाइनमेंट स्मूथनेस हाँ, अच्छा, अभी तक आपने तकरीबन कितने किलोमीटर चला लिए ये? 2000 के आसपास चल गई है। 2000। कुछ स्टोरी बताओगे कोई, अगर कहीं जगह गए हो आप लॉन्ग डिस्टेंस में या कुछ ऐसा? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में ही गया हूँ, 2 बार चंडीगढ़ गया हूँ, 1 बार पटियाला गया हूँ। करेक्ट। तो ओवरऑल जो है गाड़ी मुझे जो मुझे चाहिए थी वो ही मिली है। मतलब अच्छा। इतना मैं पिछले 1-1.5 साल से इसी के लिए ढूंढ रहा था कि गाड़ी कौन सी लेनी है, जी और इससे अभी फ़िलहाल जी। इस सेगमेंट में गाड़ी नहीं है। अच्छा, आप पे भी महसूस हुआ? हाँ हाँ, नहीं। अच्छा सर, मुझे इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में बताओ, क्या ये ऐसा है कि यूथ को पसंद आएगा या ऐसा है कि शायद 40 साल के ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आए? डिज़ाइन फिलॉसफी कैसी लगी गाड़ी की? ये तो नहीं कहा सकता कि किसको पसंद आएगी। अच्छा, हाँ, बट आपके क्या ओपिनियन है? चलो आप नहीं, मुझे तो अच्छी लगी डिज़ाइन वाइज। हाँ, डिज़ाइन वाइज प्लस रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी हो रही है और डिज़ाइन भी अच्छा है। जी और लोग देख के कहते भी हैं, देख के थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा थोड़ी लगती है बड़ी, मतलब हाँ हाँ। अब कितनी बड़ी है ये तो हमें वैसे मालूम है, लेकिन हाँ इसको जब भी कोई देखता है तो वो कहता है कि हाँ यार थोड़ी बड़ी है। अच्छा अच्छा, आपने जेली भी रखा है तो आप अपने दोस्तों को अक्सर घुमाने ले जाते होंगे, कोई स्टोरी ऐसी जो, हालांकि जेली और इसका कोई मुकाबला नहीं है, कंपैरिजन ऐसा नहीं है? मुकाबला नहीं है, बट जो भी बैठा है जी उसे ये नहीं लगा कि वो जीएलई में नहीं बैठा। मैं कहा भाई तुम देख लो कौन सी में बैठो, तो लग तो ऐसी रही है। अच्छा हाँ, लग तो वैसी रही है, जीएलई में इसमें कोई फर्क तो नज़र नहीं आ रहा, वैसे ही उतना ही बड़ा सामने का जो वो है उतना ही बड़ा है, चौड़ा है, Correct. तो ऐसी ही लग रही है ये तो। मैं कहा ये वो नहीं है। हाँ हाँ तो हम तो ऐसे ही समझ के बैठ गए इसमें कि ये जीएलई है, बट लगती है जीएलई जैसे, बड़ी लगती है, ऊंची लगती है। बिल्कुल, नहीं वो तो खैर है, थोड़ा सा आप जब चलाओगे ना आपको रियलाइज होगा इसका जो बोनेट है वो ये थोड़ा पूरा बड़ा विजिबल है, visible। काफी आगे तक है, तो ये मार्केट में कहीं ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक जगह पे, कॉम्प्लेक्स जगहों पे निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, क्योंकि आपको इस एंड का अंदाजा रहेगा। अच्छा, चलो एक काम करते हैं सर, छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और आप मुझे बताना, एक्सपीरियंस शेयर करना है इसका। तो गाइस देखिए, हम चला रहे हैं होंडा एलिवेट आज, और ये इसकी की फॉब, ये पार्ट शेयर्ड है क्योंकि होंडा सिटी के अंदर भी यही आती है नई वाली, और जितनी भी उनकी तमाम इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वाली गाड़ी है उनके अंदर यही की फॉब जो है वो दी गई है। नया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इस वाले वेरिएंट में। अच्छी बात ये है ना, होंडा ने इस बार वेरिएंट्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी करी है, मतलब आपको हर वेरिएंट में वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको रेगुलर यूज़ में चाहिए। तो चलिए आज इन्हीं के प्राउड ओनर से जानते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है, इंजन कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, उसका माइलेज क्या आ रहा है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे बताइए, आप वीडियो जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए देख रहे हैं। तो कृष्णा सर, मुझे ये बताइए कि गाड़ी चलाने में आपने तकरीबन 2000 किलोमीटर चला दी है, और पानीपत आप बता रहे, पटियाला शायद आप बता रहे थे, और चंडीगढ़ आप बता रहे थे। पटियाला और चंडीगढ़ जी, तो ये 2 ट्रिप्स आपको कैसी लगी? एज ड्राइवर भी बताइएगा और एज शॉपर भी बताइए, क्योंकि आप मेरे को बता रहे थे कि जनरली आपको पसंद है पीछे बैठ के अपने काम धंधे पे थोड़ा ध्यान दिया जाए उस दौरान, जिस दौरान गाड़ी चले। तो दोनों एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आगे चलाते टाइम और पीछे बैठते टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, चलाने के वक्त तो आप समझिए कि ये गाड़ी जो है, जो फील देती है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है जी और जो फील आती है मुझे, क्योंकि दूसरी गाड़ी में जीएलई चलाता हूँ, जी तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता कि भाई, हालांकि बहुत फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, जी लेकिन जो फील आती है वो कोई अलग नहीं है, जी। मतलब वैसी ही फीलिंग आती है। मिनी जीएलई। हाँ, मिनी जीएलई। तो चलाने में तो चलो आपको स्मूथ लग रहा है ये इंजन, जी। और मैनुअल लेने का क्या रीज़न रहा था? मैनुअल तो मेनली यही है कि मुझे तो ज़्यादा चलानी नहीं होती है, जी तो ड्राइवर लोग तो उनको मैनुअल की ही आदत होती है, जी तो इसलिए मैनुअल ही लिया है। जी सेकेंडली इतना मुझे मालूम है कि मैनुअल जो परफॉर्मेंस देती है एवरेज में स्पेशली, जी, वो थोड़ा बेटर देती है ऑटोमेटिक से। करेक्ट करेक्ट, ये तो खैर है। और एक चीज और है कि जब 80-90% ऑफ द टाइम अगर ड्राइवर को ही गाड़ी चलानी है तो वाई टू इन्वेस्ट 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। बिल्कुल, ये भी मेरे को ऐसा उम्मीद है कि ये भी इतने में तो factor रहा काफी महीनों की सैलरी आप ड्राइवर को ऑफर कर सकते हो जितने में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बिल्कुल लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा सर, पीछे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? अभी जब मैं चला रहा हूँ तो अभी मेरे को लाइव एक्सपीरियंस बताओ आप कि पीछे कैसा लग रहा है अभी शॉफर बन गए? पीछे ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है जैसे जीएलई में लगता है। अच्छा, हाँ। स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, हाँ, स्पेस कैसा महसूस हो रहा है? स्पेस अच्छा है, थोड़ा गाड़ी का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा तो है, जी। बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले इसका साइज़ बड़ा है, जी तो अच्छा लग रहा है। और पीछे बैठने में भी ऐसा कुछ, मतलब आगे बैठे या पीछे बैठे, दोनों के हिसाब से गाड़ी सही बनाई है इन्होंने। जी। अच्छा, आप सेफ्टी को कितना प्रायोरिटी देते हैं, और जब आप चलते हैं कितना सेफ्टी एंड रूल्स को कितना फॉलो करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक फैक्टर सर वो भी होता है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना, तो अब जो मेंटालिटी सेट हो रही है धीरे धीरे करिए, वो कितना देती है से कितना सेफ की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं लोग। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से जब से ये इंसिडेंट हुआ था
जो टाटा के जो गए, मतलब क्या नाम जी, था जी। उनका, उनका उसके नाम बाद मैं भी हाँ हाँ, वो उसके बाद तो बेल्ट पीछे वाली गाड़ी में पीछे बैठ के बेल्ट लगाना जो है, अब मतलब एक आदत में हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। आदत आसानी से नहीं आती, बट कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी पीछे भी बेल्ट लगा के रख रहें, जी सो दैट किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर इस तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसमें हम लोग अपने आप को सेफ सेफ रख रख सकें। सकें। ये फैक्टर रहा कभी, क्योंकि होंडा के ऊपर ना वो कभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ सेफ्टी को लेके, मतलब हमेशा से उनकी गाड़ियां जो है वो सेफ ही कंसिडर की गई। सेफेस्ट गाड़ी है, कंसीडर की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होंडा को तो वेल नोन है इस मामले में कि सेफेस्ट कार है। जी, हाँ, इंडिया में सेफेस्ट कार में कंसीडर होती है ये होंडा। तो वो फैक्टर रहा आपका। बिल्कुल फैक्टर रहा। जी, और दो चार चीजें और मैं पूछना चाहता हूँ। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, क्योंकि आपने होंडा सिटी रखी है, हाँ। जैज रखी है, तो वो नहीं, सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर नहीं, कीजिए। सर्विस में ऑलमोस्ट सभी ठीक हैं, और इसके जो मेंटेनेंस या सर्विस चार्जेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। हमें होंडा सिटी रही है, जैज भी रही है, तो कोई मतलब ऐसा बिल नहीं आता है सर्विस का जिसमें हम लोग पे करने में कोई प्रॉब्लम हो। 5-7 हज़ार की रेंज में ही रहता है। जी तो आई होप इसका भी, अभी तो खैर फ्री वाली सर्विस हुई है, जी जी तो मुझे नहीं लगता कि इसकी भी कोई सर्विस उस हिसाब से जो इसका होंडा का मेथड है सर्विस के चार्जेस रखने का या स्पेयर्स के कॉस्ट रखने का, वो शायद इसमें भी रहेगा। जी, और लो मेंटेनेंस कार रहनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अब तो होंडा ने भी अपनी जो सर्विस इंटरवल हैं उनको बढ़ा दिया। पहले तो वो साल में 2 बार सर्विस होते थे, अब महीने हाँ। 6 महीने में के इंटरवल पे मेरे ख्याल में हाँ, आप एक साल कुछ के ऐसा साल में एक बार कुछ इस बिल्कुल, तरीके का। उसी पैटर्न पे आ गया जिसमें मर्सिडीज वगैरह हैं। जी साल में एक ही बार बुलाते हैं वो लोग जी। सर्विस के लिए। 10,000 किलोमीटर चली हो या 15,000 किलोमीटर चली हो या 20,000 चली हो, जी, ये एक तो ही खैर बार है। बुलाते हैं। और कुछ ऐसी चीज आपको लगता हो जहां पर होंडा को थोड़ा काम करना चाहिए, जहां पर लगता हो कि यार ये कमी जो है वो गाड़ी में अंदर रह गई हो, या फिर ड्रॉबैक, अगर मैं आपसे एज ओनर एक्सपीरियंस लेना चाहूँ तो क्या रहेगा वो? अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें ड्रॉबैक है, मेरे लिहाज से तो अभी तक तो नहीं नोटिस हुआ। आज अभी तक आपको परफेक्ट लग रही है ये? हाँ, गाड़ी जैसी मेरे को चाहिए थी वैसी ही मुझे लग रही है। जी। अच्छा, आप ना, मैं जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपने मेरे से माइलेज का जिक्र किया था। हाँ, माइलेज का जिक्र किया था। माइलेज अभी इसका माइलेज तो लास्ट टाइम हम चंडीगढ़ गए थे तो 14.5 के आसपास का रहा है। जी। इस बार पटियाला गए हैं परसों तो 18.5 का दिया इसने। तो इस दौरान आपने क्या सर्विस एक भी? सर्विस कराई है, पहली सर्विस जो 1000 किलोमीटर पे होती है जी। वो हमने कराई है। तो सर्विस के बाद में आपको लगा कि इम्प्रूव हुआ है या कुछ ऐसा? हाँ, सर्विस में हमने उसको बोला था कि भाई एवरेज नहीं दे रही है ठीक, जी। तो उसने कुछ किया है इसका, और जो भी किया होगा एवरेज के मामले में, हाँ। और उसके बाद एवरेज इंप्रूव हुआ है। कृष्णा सर, अगर आपको कुछ रेटिंग देनी हो होंडा की सर्विसेज को लेके या होंडा की ओनरशिप को लेके और इस गाड़ी को लेके, तो वो क्या इन टुगेदर आउट ऑफ 10 रेटिंग रहेगी आपकी ओर से जो आप देना चाहोगे होंडा को? 9.5। 9.5, ये तो बहुत अच्छी रेटिंग है सर। जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना टाइम दिया, वो बहुकीमती जो टाइम अब शायद अपने काम में लगाते वो हमारे लिए निकाला सर। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसके तकरीबन 20,000 30,000 करीब आप एक बार मार्क कर लें, उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपसे लेना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। कुछ और अगर आपका यहाँ पर लगता हो कि आपको कुछ कहना हो या होंडा की टीम को कुछ मैसेज देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं सर। बस एक छोटी सी कमी रह गई है जी, बताइए। इस गाड़ी में, अगर ये 2 इंच के आसपास इसकी हाइट और बढ़ा दिए होते जी जी तो जो मेरी हल्की सी जो मैं मिस करता हूँ जी, वो भी पूरा हो गया होता। क्या क्या मिस करते हो सर आप? मैं वो इसकी बताइए। थोड़ी हाइट चाहता था, थोड़ी सी। अभी आपको हेडरूम की कुछ ऐसा लग रहा है नहीं, कि मुझे headroom- प्रॉब्लम कुछ नहीं, जी। मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट जो लुक मेरा इमेजिनेशन है हाँ हाँ कि अगर इसने 2 इंची 3 इंची मैक्सिमम 3 इंच जी। हाइट अगर बढ़ाई होती तो गाड़ी की लुक और अच्छी आती निकल के। मतलब ओके। फिर तो इस सेगमेंट में इस गाड़ी का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होने था। ओके। क्योंकि कुछ भी कहिए आप, कैसे भी कहिए, ये बात मानेंगे कि जो डस्टर गाड़ी पहली आई थी इस सेगमेंट में जी 2012 में, जी जो लुक, ठीक है, वो बाकी गाड़ी के इंजन में, वो बाकी जो प्रॉब्लम है गाड़ी के साथ वो अलग बातें हैं, जी लेकिन जो लुक है उस गाड़ी की जी और जितनी वो गाड़ी रगड़ है, जी जैसे वो रोड पे चलती है, जी। वो उसका तो कमाल। जवाब नहीं है। चलो, आप अब जब ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी और बड़ी हुई है तो 2 सवाल मेरे और हैं यहाँ पे। जी। एक तो सवाल ये है कि सर, इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी कैसी आपको लगी? रात में चलाते वक्त कितना आपको लगा कि थ्रो अच्छा है या थ्रो से आप सेटिस्फाइड होगी क्या? वो उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट। हेडलाइट तो आजकल टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादातर गाड़ियों में ये आने लगी है।
और मैं ये तो तो आती GLE है, GLE चलाता लेकिन हूँ इसके तो अंदर ना मुझे सर फर्क 2 हाँ। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दिए हैं। अच्छा। तो कहीं ऐसा उम्मीद यही है कि ज्यादा देना चाहिए उसको थ्रो, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे फीडबैक लेना चाहा कि उन 2 प्रोजेक्टर का कितना आप फायदा उठा रहे हो। मुझे वैसे आपको कितना लगा? फर्क नहीं नज़र आया कोई, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और इसकी उसमें जी मैं ज़्यादातर तो GLE चलाता हूँ, जी। तो मुझे तो ऐसे ही लगी लाइट भी जैसे उसमें लगती है, तो अच्छा। मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया। करेक्ट करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए हमारे चैनल पे। जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, हम जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू, थैंक यू। ओके।